और अब अंतिम खबर। भोजपुरी के स्टार पवन सिंह अक्सर चर्चा में रहते हैं, कई बार अपने बयानों की वजह से तो कई बार अपनी हरकतों की वजह से। इस बार जो हुआ है वो सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल लखनऊ में मंच पर ही पवन सिंह ने अपनी को स्टार के साथ ऐसी हरकत की जो वायरल हो गया। अब पवन सिंह की को स्टार अंजलि राघव ने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने से तौबा कर लिया। आखिर क्या है पूरा मामला, इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी देखिए इस खास रिपोर्ट में। हरियाणवी संगीत वीडियो में अपने काम के लिए मशहूर एक्ट्रेस अंजलि राघव ने एक वीडियो वायरल कर जो कहा उसने सबको हैरान कर दिया। इस वीडियो में भोजपुरी स्टार पवन सिंह अपने हालिया रिलीज हुए गाने सैया सेवा करे के प्रमोशन के लिए लखनऊ में आयोजित एक इवेंट के दौरान उनकी कमर को गलत तरीके से छूते हुए नजर आए। उन्होंने उनकी अश्लील हरकत की निंदा की और इसके बाद उन्होंने घोषणा की कि वो अब कभी भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगी। अंजलि ने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद से वह चिंतित है और लगातार लोग उन्हें एक्शन लेने को कह रहे थे। कुछ सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने मंच पर जाकर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की या उन्हें थप्पड़ क्यों नहीं मारा, बल्कि खुद मुस्कुराती क्यों दिखी। दरअसल अंजलि ने वीडियो शेयर कर मंच पर बिना सहमति के उन्हें छूने के लिए पवन की आलोचना की थी। उन्होंने हिंदी में कहा, मैं 2 दिनों से बहुत परेशान हूँ। मुझे डीएम किया जा रहा है। जो लखनऊ वाला हादसा हुआ उसमें मैंने कुछ क्यों नहीं बोला, एक्शन क्यों नहीं लिया, थप्पड़ क्यों नहीं मारा, और कुछ लोग मुझे ही गलत समझ रहे हैं। कुछ मीम्स पर लिख रहे हैं ये तो हंस रही थी, मजा ले रही थी, क्या पब्लिक में कोई मुझे टच करके जाएगा तो मुझे खुशी होगी। उन्होंने आगे बताया कि जब वह लखनऊ में मंच पर जनता को संबोधित कर रही थी तो पवन ने उनकी कमर की ओर इशारा करते हुए कहा कि वहां कुछ लगा हुआ है। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी साड़ी नहीं थी और नीचे का टैग दिख रहा था और उन्होंने सोचा कि ब्लाउज का टैग भी लटका हुआ होगा। उन्होंने ये सोचकर हंस दिया कि अगर टैग दिख रहा है तो बाद में जब वह दर्शकों से बात करेंगी तो उसे ठीक किया जा सकता है। इसलिए वह मुस्कुराई और अपनी बात जारी रखी। उन्होंने सोचा था कि वह इस मामले को मंच के पीछे सुलझा लेंगी, लेकिन पवन रील बनाने के बाद इवेंट छोड़कर चले गए। अगले दिन जब वह घर पहुंची तो उन्हें एहसास हुआ कि मामला बहुत बड़ा हो गया है। अंजलि ने खुलासा किया कि उन्हें बताया गया था कि पवन सिंह की पीआर टीम बहुत मजबूत है और उन्होंने उन्हें कुछ भी पोस्ट या लिखने से बचने की सलाह दी, क्योंकि वे उनके खिलाफ चीजों को मोड़ सकते थे जिससे मामला बढ़ सकता था। यही कारण है कि उन्होंने इस स्थिति से बचने का फैसला किया, यह उम्मीद करते हुए कि यह 1 या 2 दिन में खत्म हो जाएगी। मेरी तरफ से प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। एक बार बोल तो दिया करो, राम राम। रुक कुछ लगा है, हटाओ हाथ। अरे हाथ नहीं यार, हाथ हटाओ ना भैया। लेकिन इसके बजाय यह मुद्दा बढ़ता रहा। अंजलि ने आगे कहा, मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती किसी भी लड़की को बिना उसकी इजाजत के टच करना। पहली बात ये बहुत गलत है और इस तरीके से टच करना हद से ज्यादा गलत है। अगर यही चीज हरियाणा में होती तो मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां की पब्लिक अपनी, मैं जवाब दे देती, लेकिन मैं उनकी जगह लखनऊ में थी। और इससे कहते हुए उन्होंने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। वैसे इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है और पवन सिंह ने जो किया क्या वो गलत है या फिल्मी दुनिया में इतना तो चलता है? इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। पवन सिंह जी ने मुझे बोला कि इधर कुछ लगा हुआ है। उसे थोड़ी देर पहले ही मेरी ड्रेस वो न्यू थी, साड़ी में नीचे टैग लगा रह गया था, तो मेरे दिमाग में आया कि शायद ब्लाउज का भी टैग लटक रहा होगा। मैं हंसकर उस चीज को दबा रही थी कि अगर मेरा टैग लगा भी है तो वो चीज जिस टाइम मैं पब्लिक से माइक में बात कर रही हूँ उस टाइम ना बोल के साइड में भी बोली जा सकती है, इसलिए मैं उस चीज को उस टाइम पे दबा रही थी। मैंने हंस के टाला, अवॉइड किया और फिर दोबारा बात करने लगी। वो बोले नहीं कुछ लगा है, नहीं कुछ लगा है, तो मैंने कहा नहीं लगा। वो बोले लगा हुआ है, तो मुझे लगा कि शायद लगा ये तो मेरे को लग रहा था कि कुछ लगा है इसलिए ये बोल रहे हैं, और पर फिर भी मैंने हंस के वहां पे टाला। बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती कि हाँ ये चीज नॉर्मल है या इसको नॉर्मल समझूं। किसी भी लड़की को उसके बिना परमिशन के टच करना ही पहली बात बहुत गलत है, और फिर इस तरीके से टच करना तो हद से ज्यादा गलत है। यही सेम चीज अगर हरियाणा में हुई होती ना तो
मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ की पब्लिक अपने आप जवाब दे देती, यहाँ की ऑडियंस फुल सपोर्ट करती और जवाब देती।